अनाया की मां अनाया को समझाती है कि बेटा देखो, रिश्तों में इस तरीके से हरकतें नहीं किया करते हैं। मुझे समझ आ चुकी है कि तुम अयान के साथ किसी और नीयत से ये रिश्ता करने की कोशिश में लगी हुई थी। आज सब कुछ सामने आ गया खुल के, लेकिन इस बात पे मैं किसी भी तरह परिश्य को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। मुझे पहले लगा कि परिश्य इस चीज में गलत है, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि अयान के साथ तुम्हारी शादी का फैसला आखिर किस बेस पे था, तुम क्या करना चाहती थी। इसको सुनकर वो कहती है कि आप खामखा मुझ पे शक करने की कोशिश कर रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अयान के साथ सिर्फ जानबूझ के रिश्ता निभाया है, करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि अयान कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बारी को तबाह करने की खातिर परिचय को भी तबाह ना करके रख दे। लेकिन असल मकसद तो ये है कि वो परिचय को भी तबाह करना चाहती है, और अनाया का मकसद तो यही है। लेकिन आप देखेंगे कि अयान बहुत जल्द इस चीज को समझ जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी भी तरह से परिचय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात तुम भी जान लो अच्छे तरीके से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन परिचय समझ चुकी है कि नहीं, मामला काफी ज्यादा खराब है। और वो कहती है, नाया मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे ये बात कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, जानबूझ के कर रही हो। और ये सब कुछ भी तुमने जानबूझकर ही किया है। लेकिन याद रखना, इन सब चीजों को करके तुम्हें कभी सुकून हासिल नहीं होगा। हमेशा बेचैन बेताब रहोगी। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अब जाकर सारे। आप देखेंगे कि बारी तंग आ चुका है परीक्षा की इन बातों से, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम फजूल बातें साबित करना क्या चाहती हो। तुमने मिनाल का भी दिमाग पढ़ दिया है, और वो भी फजूल बातें तुम्हारे जैसी ही करना शुरू हो गई है, और बार बार उसको भी इसी बात का शक है कि अनाया सब कुछ जानबूझ के कर रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें अब सोच समझ के सब कुछ करना होगा। अब बार बार ये बातें करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि मैं किसी भी तरह से रिश्ता कोई खराब नहीं करना चाहता। तीर सीधा निशाने पे जाके लग रहा है। जो जो मैं चाहती थी, जैसा जैसा मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो परिशे, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है। मैं मानता हूं कि माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती है। फिर आखिर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। हरमिनाल को भी इसी किस्म का शक है, और वो कहती है कि यान के साथ इसकी मंगनी कोई आम बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात, मतलब ये है कि इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, और जानबूझकर प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया है। बहुत जल्द ये राज भी फाश हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ मैसा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है, और कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से कोई और घर चाहिए, क्योंकि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर की जब की आई हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के बारे में ही सुन रही हूँ, यानी कि ये डॉक्टर बन गई और मेरा बेटा निकम्मा रह गया। आखिर ये सब कुछ क्या है। इस पर जुबैदा कहती है कि अगर तुम बच्चों के दरमियान इस तरीके से मुआवजे करोगी ना, तो देखो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, सवाए परेशानी के और क्या है तुम्हारे पास, और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इस परेशानी से निकल कर ही दम लूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे पता है कि अब मुझे कैसे इन मामलात को संभालना है, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मेरी जिंदगी इसी तरीके से जाड़ और बियाबान रहेगी। मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ये सोच अपने दिल से निकाल दो कि आदम मजीद तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ होगा। बहुत जल्द उस पर तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी, और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। फिर सारे राज फाश हो जाएंगे कि तुमने किस कदर घटिया हरकतें की हुई हैं। अनाया और अयान दोनों मिलकर बड़े बुरे तरीके से जाल फंसाने की कोशिश कर रहे हैं परीक्षे के ऊपर। परीक्षे बेचारी परेशान हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो कहती है कि अयान तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मंगनी कर रही है, मतलब ये है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है उसके साथ, अनाया के साथ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिमाग इतना गलीज तरीन तरीकों पे कैसे जा रहा है। मतलब ये है कि ये सारी हरकतें करके तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि तुमने अनाया के साथ मिलकर ये साजिश की थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप देखेंगे कि वो काफी ज्यादा अयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखो, मुझे ये चिक चिक बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है, तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई बात ना की जाए।
लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी ये समझ रहा है कि आखिर ये मामला कब तक चलेंगे। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की ने अयान को ही क्यों चुना है। इसमें भी इसकी कोई ना कोई साजिश ही छुपी होगी। जिसको सुनकर मृणाल कहती है कि देखो भई, हम तो इसे कुछ भी नहीं कह सकते। जो कुछ भी उसने किया सो किया, अब कुछ भी कहना नहीं बनता है। आखिर मैं कौन होती हूँ इसको सारी चीज़ों में तसल्ली देने वाली और कहने वाली। उसकी अपनी मर्ज़ी थी जो कुछ उसने किया। अनाया को समझाता है बारी और कहता है कि देखो नाया, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्या किया और क्यों तुम ये सब कुछ करना चाह रही हो। मतलब ये है कि तुम्हें पूरी दुनिया में अयान के अलावा और कोई लड़का नहीं मिला था। तुमने अयान को ही इन सब चीज़ों के लिए क्यों चुना। इस पर वो कहती है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, तो बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात ना की जाए। मुझे किसी बात से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे जो भी हो, अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आप देखेंगे कि परिशे काफी हैरान और परेशान है। आती है और बारी से कहती है कि बारी, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मामला किस तरफ जाने वाला है। आखिर कब तक ये तमाशे ऐसे ही चलेंगे। मुझे तो इस चीज का इल्म ही नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे नाया और अयान की हरकतें काफी ज्यादा मशकूक दिखती हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो परिशे, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है। मैं मानता हूं कि माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती है। फिर आखिर तुम ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। खैर मृणाल को भी इसी किस्म का शक है और वो कहती है कि यान के साथ इसकी मंगनी कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात। मतलब ये है कि इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है और जानबूझकर प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया है। बहुत जल्द ये राज भी फाश हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ उर्मिला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से कोई और घर चाहिए, क्योंकि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं इस घर की जब की आई हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के बारे में ही सुन रही हूँ। यानी कि ये डॉक्टर बन गई और मेरा बेटा निकम्मा रह गया। आखिर ये सब कुछ क्या है। इस पर जुबैदा कहती है कि अगर तुम बच्चों के दरमियान इस तरीके से मुआवजे करोगी ना, तो देखो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सवाए परेशानी के और क्या है तुम्हारे पास, और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इस परेशानी से निकल कर ही दम लूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे पता है कि अब मुझे कैसे इन मामलात को संभालना है, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मेरी जिंदगी इसी तरीके से जाड़ और बियाबान रहेगी। मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब ये सोच अपने दिल से निकाल दो कि आलम मजीद तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ होगा। बहुत जल्द उस पर तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। फिर सारे राज फाश हो जाएंगे कि तुमने किस कदर घटिया हरकतें की हुई हैं।